हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन दिस मास्टर करंट अफेयर क्विकली ऑन 24th ऑफ अगस्त। ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड विच आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, courses.protalentdigital.com की साइट पे जाइए और वहां पे आपको मास्टर करंट अफेयर क्विकली के डेली पीडीएफ आपको मिलेंगे। ओके, प्लीज उसको गो थ्रू करना भूलिएगा मत। वी स्टार्ट विद द डेज। दोस्तों, दिस इज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न इन अ शॉर्ट टाइम। कम समय में तगड़ा वाला करंट अफेयर करना इज व्हाट विद प्रो टैलेंट इट इज फॉर श्योर द वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर यू इन द करंट अफेयर फ्रंट। डेली आपके लिए तगड़े क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, हम उनके कभी वीडियो बनाते हैं, कभी हम सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में लगाते हैं। आइडियली आप इसको यहां से ले सकते हैं, courses.protalentdigital.com। दोस्तों, करंट अफेयर रोज का काम है। यू इंश्योर दैट यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन अ डेली बेसिस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस करंट अफेयर। ये नो? ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से क्लैट आपको फैक्ट्स और फैक्टर्स दोनों के एक से क्वेश्चन पूछता है, so it becomes very important for all of us to be ready with any eventualities. Let's start with this question. When is the International Day for Remembrance of Slave Trade and its Abolition is observed? दोस्तों, अमेरिका ने एक सिविल वॉर लड़ी थी ये स्लेव ट्रेड को रोकने के लिए। ये सुनो, ठीक है, आपने सुना होगा वो। ठीक है, दैट इज स्लेव वॉर। ठीक है, स्लेव ट्रेड को रोकने के लिए इंडिया में भी अनटचेबिलिटी की बातें होती थी। आर्टिकल नंबर 17 says that abolition of untouchabilities. So भारत में भी ये बनाया गया 23rd August celebrated on this particular day. The night of 22nd to 23rd, ठीक है, in 1791 in Santo Domingo, which is Haiti today, which is Dominican Republic of that time, saw the beginning of uprising that would play a crucial role in the abolition of slave trade. दोस्तों, slave trade खत्म हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर उस दिन एक बड़ी अपराइजिंग हुई। आज भी कुछ कुछ जगहों पे स्लेव ट्रेडिंग होती है। कोविड के दौरान ये तो काफ़ी बढ़ गई। ये सुनो, छोटे छोटे बच्चों को बेचना हो गया, ठीक है, औरतों को बेचना हो गया। दिस हैज बिकम, वी कैन से, ह्यूज। इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम ये स्लेव ट्रेड को रोक नहीं पाए, ये सुनो, हम उसको एबोलिश नहीं कर पाए, सो दैट इज रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी civilized society, including India. Okay, coming to question number 2. With reference to Indira Point, consider the following statements. The southernmost point of India is the Indira Point and Galathia National Park is located here. Now you may wonder that why are we talking about Indira Point, and will, you can say, CLAT-like examination ask such kind of questions? Yes, indeed. CLAT has a tendency to ask questions even on a geography front. ठीक है, so this is connected to स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम। दोस्तों, स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम 1971 की वॉर हमने लड़ी थी। आज 2021 उसके 50 साल हुए। कौन सी वॉर थी? इट वॉज अ हिस्टोरिक वन or historic victory by India over Pakistan, because that was a war to divide Pakistan into two different countries. One was basically Pakistan, other one was Bangladesh. ये सुनो, ये पता होगा आपको। ठीक है, सो दोस्तों, हम इसको सेलिब्रेट करें, 50th ईयर को हम सेलिब्रेट करें, एंड देयर बाय वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ स्वर्णिम विजय वर्ष। और वहाँ पे हम फ्लेम लेकर जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ में, ये जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को ये फ्लेम दी जा रही है। सिमिलरली दिस इज कनेक्टेड एट इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, ये फ्लेम पहुंची है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पहले इस पॉइंट को कहा जाता था पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट, विच इज इन अंडमान निकोबार। ओके, ठीक है, द विलेज नेम्ड इंदिरा पॉइंट आफ्टर फॉर्मर
Prime Minister Indira Gandhi visited this local, you can say, lighthouse on 19 February 1984. Official renaming took place in 1984. Galathea National Park and lighthouse are the major attraction at Andaman Nicobar. When you go to Andaman Nicobar Point, okay, to visit for the tourism purpose, don't miss out to look at this Galathea National Park and lighthouse. So both statements are right. Now why did I ask this question? Because it was connected to Swarnim Vijay Varsh victory. Clear है? Very good. आगे बढ़ते हैं. Which country has launched first domestically developed COVID-19 वैक्सीन? उस वैक्सीन का नाम उन्होंने दिया है मेडिजेन. ये सुनो, जैसे इंडिया ने अपनी एक से इंडिजिनसली बनाई हुई वैक्सीन का नाम क्या दिया था? कोवैक्सीन. ये सुनो, किसने बनाई थी? ICMR एंड भारत बायोटेक. ये सुनो, ये सवाल पूछा था दोस्तों कि हमारी इंडिया की वैक्सीन किसने बनाई? साथ मिलकर बनाई. इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. सो देयर बाय इट्स योर ड्यूटी टू इंश्योर कि यू आर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग. मेडिजेन इज डेवलप्ड बाय ताइवान. ये रहा, देखिए, ताइवान की प्रेसिडेंट साहिबा है वैक्सीन लेके एक इनसे फोटो खिंचवा रही है. ठीक है. जिस दिन बनाई उसी के आजू बाजू अपने मोदी साहब जैसा नहीं कि बहुत दिनों के बाद. एनीवे, ताइवान हैज बिगन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन. ठीक है. उसने अप्रूवल का रश किया. इंडिया ने भी किया था, अमेरिका ने भी किया. सब लोग अप्रूवल का रश करते हैं क्योंकि ज़रूरत वैसी है. क्लिनिकल ट्रायल के समय पे जब आपको उसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे देते हो तो बड़ा हल्ला होता है. जैसे भारत में अभी एक ऐसे छोटे बच्चों की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे के रखा हुआ है. काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है. प्रेसिडेंट साहिबा का नाम है साई इंगवेन. ओके, सो याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते दोस्तों. विथ रेफरेंस टू द वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपने सुना होगा विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में रिसेंटली कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई थी दोस्तों. 5 विमेन को, ठीक है, परमानेंट कमीशन में एक ऐसे टाइम स्केल रैंक पे कर्नल के स्केल के ऊपर लगाया गया. ठीक है. कौन इनको अपॉइंट करता है? देयर इज अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियन आर्मी. इट हैड क्लियर्ड द वे फॉर द प्रमोशन ऑफ 5 विमेन ऑफिसर्स टू कर्नल रैंक पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 26 years ऑफ रेकनेबल सर्विस. दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं पे भी, मतलब इवन पिछले करीबन 2-3 एक ऐसे वीक से इसके बारे में बहुत डिबेट हो रही थी दैट आर्मी में लोगों को मेरिटोरियस बेसिस के ऊपर अपग्रेडेशन देना चाहिए या उनके टाइम स्केल के ऊपर, उनकी एक ऐसे सीनियोरिटी के ऊपर देना चाहिए. बहुत सारे आर्मी के लोग बोलते हैं सीनियोरिटी देना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे बात हो रही है विमेन हु आर सर्विंग इन against the army with certain number of years, so they are upgraded to certain rank. This is colonel का rank. ऐसी 5 women, they are part of it. This is for the first time that women officers serving with Corps of Signals, Corps of Electronic and Mechanical Engineer, that is called EME, and Corps of Engineers have been approved to the rank of colonel. ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्तों. देर आर स्पेशल इंजीनियरिंग ब्रांचेस देर आर प्रॉपर signaling and engineering branches are available in the army. They train people for the engineering front. Okay. Previously, promotion to the rank of colonel was only applicable for women officers in army medical corps, judge, advocate general and army education. अब आप इनकी सर्विस का नाम देख के समझ में आ रहा है that they are not connected to battleground. Okay. हालांकि यहाँ पे भी battleground के साथ connected नहीं है. But it was limited to only this. Now it is need of the hour that we have to widen the promotion for the women to reach to the battleground as well. Yes or no? This is very important. याद रहेगा सबको. Very good. Who was Ahmad Masood? दोस्तों, ये रहा अहमद मसूद आपके सामने. He was born on July 10, 1989. He was only son of Ahmad Shah Masood. अहमद शाह मसूद, उसका बेटा अहमद मसूद. सवाल क्या पूछा है? एक इनसे अहमद मसूद या अहमद शाह मसूद. भैया ऑब्वियसली ये भाई साहब 1989 में पैदा हुआ है तो इनके बारे में बात नहीं है. ये 32 ईयर के हैं. हम बात करें अहमद शाह मसूद. ठीक है. ही लेड अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान. तालिबान के खिलाफ
जो लड़ाई लड़ने की इनसे शुरुआत करी. ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ अफगानिस्तान एंटी सोवियत रेजिस्टेंस इन 1980s एंड एंटी तालिबान. ठीक है, ये भाई साहब एंटी तालिबान को फॉलो करते हैं. आपने सुना होगा नॉर्दर्न फ्रंटियर. किसके बारे में सुना होगा आपने? नॉर्दर्न फ्रंटियर. नॉर्दर्न फ्रंटियर इज कनेक्टेड टू से एंटी तालिबान मूवमेंट. समझिए दोस्तों, अहमद मसूद इज सन ऑफ अहमद शाह मसूद, who was one of the main leader, ठीक है, of Afghanistan's anti-Soviet resistance in 1980s, and he was assassinated on September 9, 2001 on the behest of Taliban and Al-Qaeda. क्यों? Because this guy was against them. और ये सितंबर 9 को उसको मारा और सितंबर 11 को उन्होंने लड़ाई लड़ी थी विद अमेरिका. Ahmad Masood has been leading National Resistance Front of Afghanistan and is gathering Mujahideen fighters in Panjshir Valley who are prepared once again to take on the Taliban. तो इसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है दोस्तों, ये सिविल वॉर का सिनारियो जहां पे पंजशीर वैली में एंटी तालिबान वाले लोग लेड बाय अहमद मसूद, ठीक है, हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान, एंटी तालिबानी लड़ाई. स्मॉग टावर की न्यूज़ चल रही थी आजकल अखबारों में. ये सुनो, दिल्ली में लग गया स्मॉग टावर. दिल्ली में कहाँ लगा बताइए दोस्तों? द टावर यूजेस डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम एंड दिस डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम यूज्ड इन चाइना. दोस्तों, पहला स्मॉग टावर वॉज डेवलप्ड एट चाइना. ठीक है दोस्तों, दिल्ली को स्मॉग टावर मिला, ठीक है, विच इज एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए. ये सुनो, अभी दिल्ली की सीजन चालू होगी स्मोग की. क्या होगा वहाँ पे? विद द अराइवल ऑफ लेट्स से नवंबर, ठीक है, वहाँ पे स्मॉग होगा. इतना ज़्यादा स्मॉग होगा कि दिक्कतें बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन से दिस स्ट्रक्चर ऑफ 24 मीटर हाई, अबाउट एज मच एज 8 स्टोरी बिल्डिंग एंड 18 मीटर कॉन्क्रीट टावर. ठीक है, और उसके ऊपर 6 मीटर के ऊपर कैनोपी है. ठीक है, और बेस पे उसके 40 फैन है. ठीक है, हर एक साइड के ऊपर फैन होते हैं. ईच फैन कैन डिस्चार्ज 25 cubic meter per second of air, which is adding up to 1000 cubic meter per second for the tower as a whole. ये सुनो, ठीक है, वहाँ पे टावर में 5000 से ज़्यादा फिल्टर है. दिस फिल्टर्स एंड फैन आर कमिंग फ्रॉम USA एंड उसका सिस्टम है डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम. ठीक है, डाउन ड्राफ्ट. चाइना का है यू कैन से अप ड्राफ्ट सिस्टम, जहाँ पे एयर सक करी जाती है. ठीक है, यहाँ पे एयर सक नहीं करी जाती है, एयर को बाय फोर्स निकाला जाता है और जिसकी वजह से ये ट्रैप करके उसको फंसाया जाता है. तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. क्वेश्चन नंबर 7, विच डोमेस्टिक ब्रांड हैज बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ पैरालंपिक गेम्स एट टोक्यो. दोस्तों, आपको याद होगा ओलंपिक का ये मैस्कॉट है जिसका नाम है मिराई तोवा. ओके, वाइल पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट है सोमेती. सोमेती किसको बोलते हैं प्लीज बताइए? सोमेती किसको बोलते हैं? और यहाँ पे थम्स अप हैज बिकम द ऑफिशियल यू कैन से पार्टनर ऑफ दिस पैरा ओलंपिक गेम्स. ओके, 2020 समर ओलंपिक गेम के बारे में बात हो रही है जो टोक्यो में हुआ है ना दोस्तों. इंडिया कुछ अच्छी चीज़ लेकर आया. इंडिया के पास 1 गोल्ड है ना, कितने 2 सिल्वर और करीबन 4 ब्रॉन्ज, इतना सामान हम लेकर आए हैं. ठीक है, पैरा ओलंपिक में इस बार बैडमिंटन और टाइक्वांडो आएगा. ये सुनो, सेलिंग बंद हो जाएगा, 7 साइड फुटबॉल बंद हो जाएगा, बट बैडमिंटन और टाइक्वांडो ये शुरुआत होगी. रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी हैव बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कर्नल? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए दोस्तों. दिस इज इंपॉर्टेंट. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल टू सिलेक्ट 75 प्लेयर्स फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? अभी से मुहिम चल रही है दोस्तों. आपको याद होगा, आई बीन टॉकिंग टू यू फॉर मेनी टाइम्स दैट स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट. It is not a center का सब्जेक्ट. However, center had developed few schemes like TOPS. ये सुनो, फुल फॉर्म बताइए टॉप्स का, कमेंट सेक्शन में डालिए. ज़्यादातर स्टेट has been putting lot of efforts. This time it is Karnataka who is leading from the front, and they have developed high level committee to select 75 promising athletes in the upcoming Paris Olympic. However, कर्नाटका में
लिमिटेड स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाए, है ना। ज़्यादातर कर्नाटका में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, साइकिलिंग एंड बैडमिंटन। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये लोग और 75 एथलीट्स कहाँ से लेकर आएंगे. विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड PCR equipment? What is PCR? Polymerized chain reaction. Now this is developed by North Korea. North Korea has developed its own polymerized chain reaction equipment to conduct this coronavirus test. However, you can say this North Korea is already closed area. ठीक है, उन्होंने बताया नहीं है कि उनके यहाँ पे कितने कोरोना के केसेस आए थे. ठीक है, दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, बट नाउ दे हैव डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ. नाउ दिस टेल्स अस दैट देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे शायद केसेस है, ये सुनो. और इसी वजह से उन्होंने नए स्ट्रेन और वायरस को ढूंढने के लिए ये PCR टेस्ट अप्रूव किया है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. Great, dosto. So with this, I'm closing this module of 24th August. Good quality questions, and this quality of questions will help you on the D-Day. दोस्तों, this is a wonderful stuff. इसको मिस नहीं करिएगा. Okay? Thank you very much and all the best.